एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ठीक है, नया क्या है मतलब ये वीडियो लेक्चर चल रहे थे, लेक्चर 3 आई गेस, लाइक चैप्टर का 2 लेक्चर हमने बना लिया है और मैथ का भी हमने सिलेबस मतलब मैथ का एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से दिखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा उस टाइम ध्यान मतलब कराया नहीं था, बस 2 ही टाइप इसमें है। तो ये आसानी से 2 मिनट में खत्म करते हैं और आगे हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। साइन कन्वेंशन आज का जो हमारा टॉपिक है, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन प्लस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट सेट हो गया, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला और उसके बाद मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन एंड एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, इसमें बस 2 ही केस है। पहला केस क्या है, केस 1। ठीक है, ये ब्रश बड़ा खतरनाक है, इतने खतरनाक पेन से मैं लिख नहीं पाता हूँ। केस 1 क्या है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, तो देखो क्या होगा, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पोल है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सॉरी, ये है आपका फोकस और इसी के डबल पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ हो इन्फिनिटी पे। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा, तो मैंने क्या बोला था, जब भी इन्फिनिटी से रेज आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा इसमें। यहाँ पर आए अगेन रिफ्लेक्ट होकर चलेंगे, तो ये दोनों रेज कभी मिलेंगे नहीं, जो रेज मिलती नहीं है उनको हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती मिलाते हैं, तो ये सब आकर के फोकस पे मिलेंगी। अब फोकस पे क्या होगी, एक इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पर ये पॉलिश्ड पार्ट है, हाँ ये पॉलिश्ड पार्ट है। ठीक है, अब इमेज कहाँ बन रही है, फोकस के ऊपर बन रही है। तो ये जो इमेज होगी बच्चों, वो कैसी इमेज होगी, देखो रियल में रेज नहीं मिल रही है, रेज मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दिख रही है, तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, रियल इमेज कब होती है, जो मिरर के बाहर बनती है, और जो मिरर के अंदर बनती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो वर्चुअल इमेज रहेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। तो देख लो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, इमेज। ठीक है, मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, आपके बोर्ड आते आते मेरी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पहला क्या है, कैसी इमेज है बच्चों, इमेज है वर्चुअल, वर्चुअल। और कैसी है बच्चों, दूसरा इरेक्ट है, मिरर के अंदर बन रही वर्चुअल है और इरेक्ट है। और साइज कैसा है बच्चों, साइज है, ऑब्जेक्ट बड़ा सा रहा होगा, साइज कैसा है, स्मॉल साइज, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चों, एट एट फोकस। फोकस पे क्या है बच्चों, इसकी पोजीशन है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये चीज भी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है, ये पता नहीं कहाँ से गंदा सा बैकग्राउंड आ जाता है, हम यहाँ ग्रीन बोर्ड पे पढ़ने आए हैं, ब्लैक बोर्ड आ जाता है तुरंत। बताओ, बदतमीज हो गया है, खुद से अपना काम करता है। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब देखो दूसरा केस क्या है, बियॉन्ड पोल। हाँ, केस 2 क्या है, बियॉन्ड पी, मतलब पी के पीछे हो, जस्ट जैसे ये है आपका मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, ये है बच्चों इसका पोल, ये है इसका पोल, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक तो इनफाइनाइट पे रख सकते हैं और एक कहाँ रख सकते हैं, पोल के जस्ट पीछे, यहाँ मैंने रख दिया। और कोई रेफरेंस पॉइंट हो सकता है क्या इस पे, इधर तो कई सारे रेफरेंस पॉइंट थे, इधर क्या है, या तो इन्फिनिटी पे या फिर पोल के जस्ट पीछे। ठीक है, इन्फिनिटी में पोल के पीछे ही थी, लेकिन पोल से बहुत दूर थी, पोल के जस्ट पीछे, तो एक रह गई रिफ्लेक्ट होके आ गई। फिर दूसरी रे को हम पोल से भेजेंगे, ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड, वेट 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 फॉर अ व्हाइल, वेट 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 वेट, इन्फिनिटी से गई और पोल से गई, वापस आ गई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे रेस को, इसको भी आगे बढ़ा दो, जहाँ दोनों मिलेंगे वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों रेज मिल रही हैं पी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी बच्चों, पी और एफ के कहीं बीच में। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेचर ऑफ इमेज,
नेचर अगेन वही जो पुराना वाला सेम था वही नेचर रहेगा, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं, सेम एज इट इज कॉपी कर लेना, बस हाईली डिमिनिश्ड की जगह बस खाली डिमिनिश्ड लिख दोगे। और पोजीशन ऑफ इमेज आपको दिख ही रहा है, कहाँ है पोजीशन, पी और एफ के बीच में। तो आई होप ये भी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, जो गाड़ियां होती है उनका जो रेयर व्यू मिरर होता है, जो साइड मिरर होता है, उसमें क्या कैसा मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों बच्चों, एक तो कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटा दिखाता है, तो आपको ज्यादा वो दूरी तक की चीजें दिख पाएंगी, हर एक चीज छोटी छोटी करके उसमें फिट हो जाती है, तो दूर तक आप देख पाओगे, व्यू जो होगा वो वाइड व्यू हो जाएगा, ज्यादा दूरी तक कवर कर लेगा वो, इसलिए उसमें देखो लिखा होता है मिरर पे, ऑब्जेक्ट सीन इज नियरर, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है मिरर में वो दूर दिख रहा है, लेकिन वो रियल में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पास होगा, छोटे दिखते हैं उसमें, ठीक है। और उसका यही फायदा है। और इमेज में एक तो सीधी बनती है, आपने देखा अभी कॉन्वेक्स के दोनों केस में कैसे बन रही थी, सीधी इमेज बन रही थी, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, मिरर, रियर व्यू मिरर गाड़ियों में कैसा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। हेल्प करता है ड्राइव एंड सी ट्रैफिक बिहाइंड बिहाइंड फ्रॉम द सेफ ड्राइविंग, ठीक है, जो पीछे का ट्रैफिक होता है उसको देखने में यूज होता है। अब एडवांटेजेस क्या है, मैंने जो बताया, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और डिमिनिश्ड करता है, वाइडर फील्ड देता है, ठीक है, बस यही चीज दे रखी है, ज्यादा एरिया देखने में हेल्प कर रहा है। प्लेन मिरर बना दोगे तो प्लेन मिरर में भी क्या दिखेगा, सीधी इमेज तो दिखेगी, लेकिन प्लेन मिरर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि प्लेन मिरर बहुत ही कम एरिया अपने अंदर कैप्चर करेगा, लेकिन ये जो है कॉन्वेक्स मिरर वो ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, इसलिए प्लेन की जगह हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। और क्या क्या यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के, अदर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, सेफ्टी मिरर, जो सेफ्टी मिरर आपने देखा होगा, जब यहाँ पे कहीं मोड़ रहता है, अंधा मोड़ जहाँ पे रहता है, वहां पे ऐसे मिरर लगा होता है कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है वो यहाँ पर दिख जाएगी, इधर से कोई गाड़ी आ रही है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी इस मिरर में, तो दोनों गाड़ी एक दूसरे को देख लेंगे, जिससे दोनों की टक्कर नहीं हो पाएगी। जो मोड़ नहीं होता एकदम अंधा मोड़ शार्प शार्प, वहां पे ऐसे मिरर्स लगे होते हैं, आपने देखे होंगे अपने शहर में लगे हुए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, रोड सेफ्टी मिरर, ये भी यही रोड सेफ्टी मिरर भी और यही सेफ्टी मिरर भी, दोनों चीजें सेम है। और हॉलवे मिरर, हॉल्स जो बड़े बड़े होते हैं उनमें आपने देखा होगा छतों पे, रूफ्स पे, सीलिंग्स पे ऐसे मिरर लगे होते हैं, ताकि लोग आते जाते एक दूसरे से टकरा ना जाए, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखा होगा बहुत जगह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप गए होंगे जो थोड़ा कंजेस्टेड होती है, मोस्टली जापान और चाइना में इस तरह के मिरर्स यूज होते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। या हॉल बड़ा सा है उसमें ऊपर इस तरह से का लगा होता है। अब देखो हम लोगों ने कॉन्वेक्स तो देख लिया, कॉनकेव मिरर के भी यूजेस देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, लाइट, टॉर्च लाइट में यूज होता है, सर्चिंग लाइट, टॉर्च लाइट या व्हीकल की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा बच्चों, थोड़ा सा स्प्रेड, एक जगह पे फोकस, जो हमें चाहिए वही काम ये करके देगा, फोकस करके लाइट को, ठीक है। पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, जब बहुत सारी लाइट एक साथ कन्वर्ट होगी तो क्या होगी, वो पावरफुल लाइट हो जाएगी, जिससे चीजें ज्यादातर दिखने लगेंगी। अगर हम कोई मिरर ना लगाए, बल्ब को ऐसे छोड़ दे, ऐसे बल्ब मेरे ऊपर है, ये लाइट को क्या कर रहा है, पूरी हर तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर तरफ मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस पे एक कॉनकेव मिरर लगा दूं तो ये लाइट को क्या करेगा, एक ही जगह पे फोकस करेगा, जब एक जगह फोकस करेगा तो लाइट की इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, इसलिए सर्च लाइट, टॉर्च लाइट और व्हीकल हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है। और शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं। शेविंग मिरर में हमें क्या चाहिए बच्चों, शेविंग मिरर करते टाइम, सेव करते टाइम हमें वो चाहिए, जूम करके चीजें दिखनी चाहिए, और हम क्या करते हैं, फेस को बहुत पास रखते हैं शेविंग मिरर को, तो इसलिए हमें एक तो सीधी इमेज मिलती है, पास रखना मतलब फोकस और पोल के बीच में कहीं अपने फेस को रखते हैं, जिससे हमें इमेज क्या दिखती है, सीधी दिखती है, सीधी दिखने के साथ साथ इमेज और जूम करके भी दिखती है और बड़ी भी दिखती है इमेज, ठीक है, साइज में बड़ी हो जाती है और सीधी दिखती है, शेविंग मिरर्स में यूज हो गया। और डेंटिस्ट भी यूज करते हैं आपको टूथ को देखने के लिए, डेंटिस्ट को क्या चाहिए, आपका टूथ छोटा छोटा है लेकिन वो जूम करके दिखना चाहिए, अब यहाँ माइक्रोस्कोप तो लगा नहीं सकते, इसलिए क्या लगाते हैं, कॉनकेव मिरर्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, सोलर एनर्जी अप्लायंसेस, अब सोलर अप्लायंसेस को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी चाहिए, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, बहुत सारी सोलर एनर्जी को एक ही जगह पे इंसिडेंट लाके कर देता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, एक ही तरफ ला करके कन्वर्ट कर देता है लाइट को, जिससे ज्यादा से ज्यादा सोलर लाइट फोकस हो पाती है उस प्लांट पे जहाँ चाहिए होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी के बीच में बुक के क्वेश्चन दिया है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये मैंने प्रिंसिपल फोकस पहले बता दिया, और बाकी आप ऐसे लिख सकते हो प्रिंसिपल फोकस ऐसी जगह होती है मिरर पे जहां पे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट की बीम आती है जहां से होकर के जाती है उसी वो को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। बाकी डिफिनेशन आपकी लिखी हुई है, आप पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकते हो, एज इट इज डिफिनेशन अगर आपको रट के जाना है तो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है स्फेरिकल मिरर का, तो रेडियस का जस्ट आधा क्या होता है, फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकस क्या होता है, r/2 होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो फोकस इज इक्वल टू 20/2 विच इज
10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दे रखा है, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और एनलार्ज इमेज, एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज चाहिए। अच्छा, मन में आ रहा होगा इरेक्ट देखते ही आपके मन में क्या आ रहा होगा कि हम क्या नाम दे दें, कौन सा नाम दे दें, हाँ कॉन्वेक्स का नाम बोल दे। कॉन्वेक्स इरेक्ट तो बनाता है लेकिन एनलार्ज नहीं बनाता है, जूम करके कभी नहीं बनाता इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स कॉनकेव जो मिरर है वो क्या करता है, एक केस है जो जिसपे पोल के पास और पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखे तो वो इरेक्ट बनाता है और एनलार्ज भी बनाता है साथ साथ में। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, आंसर में कॉनकेव कोई नहीं, कॉन्वेक्स कोई नहीं बोले, क्या आंसर होगा, कॉनकेव आंसर होगा। कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट तो बनाता है लेकिन कभी भी वो इमेज को एनलार्ज नहीं कर सकता, जूम कभी भी नहीं कर सकता। तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, जो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बना सकता है। व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। व्हीकल का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की यूज करते हैं, अभी जस्ट पहले मैंने बताया। वीडियो को फास्ट पीछे करिएगा, फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज भी आपको। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन, हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में ही हमें देखना है चीज़ों को, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बारे में देखना है। ये थोड़ा बैटरी इसकी लो हो रही है, बस 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैंने चार्ज पे लगा दिया। अब क्या दिया हुआ, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब इसका साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा कर्व बनाऊंगा आपके सामने, जिसके अराउंड में बता दूंगा आपको साइन कन्वेंशन कैसे होता है। एक बड़ा सा कर्व, मोटा सा बड़ा सा कर्व मैंने बना दिया। अब बाकी चीजें सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपको कार्डियक प्लेन पता होना चाहिए। आपने क्लास 9th 10th में मैथ में पढ़ा हुआ कार्डियक प्लेन। कार्डियक प्लेन में क्या होता है, ऐसा प्लेन होता है, इधर सारी चीजें पॉजिटिव होती है इस डायरेक्शन में। इसको थोड़ा और पतला करके, बहुत मोटा हो गया भाई, इतना मत मोटा हो जाए। ये कार्डियक प्लेन में बनाऊंगा, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ बनेगा कार्डियक प्लेन। इधर सारी चीजें पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीजें नेगेटिव, ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव और नीचे सारी चीजें नेगेटिव, ठीक है। अभी तो देखो ये 12th क्लास में चीजें जाके थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, लेकिन अभी 10th के लेवल पे आपको यही समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों को नहीं करना है। कुछ टीचर क्या होते हैं, उनको नॉलेज है 12th की, तो ये साइन कन्वेंशन को 12th के वे में पढ़ाते हैं, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। 10th में हो, जिस बेसिस पे आप हो उसी चीज को पढ़ो, ठीक है। तो मैं अभी समझा देता हूँ आपको साइन कन्वेंशन कैसे कैसे होगा। तो इधर जितनी भी चीजें होंगी, जितना देखो पहला सबसे पॉइंट क्या है कि जितने भी डिस्टेंस को आप मेजर करते हो वो पोल से मेजर करते हो, पोल इज इक्वल टू ओरिजिन। ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे पोल को, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे, ठीक है। अब जितने भी डिस्टेंस इधर इस डायरेक्शन में है राइट हैंड साइड में, वो सब के सब क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। जो भी इधर डिस्टेंस जा रहे हैं वो सब पॉजिटिव, जो भी इधर जितने डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सब के सब क्या होंगे, जाहिर सी बात है नेगेटिव होंगे, ठीक है। इधर के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, जो भी चीजें ऊपर होंगी वो सब की सब क्या होंगी बच्चों, पॉजिटिव, जो भी चीजें नीचे होंगी वो सब की सब क्या होंगी, नेगेटिव। बस इतना सा साइन कन्वेंशन, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब आप ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे हो तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव में आएगा। अगर इमेज इधर बन रही है तो पॉजिटिव में आएगी, मतलब इमेज का डिस्टेंस, या फिर अगर इधर बन रही है तो नेगेटिव आएगी। अगर इमेज सीधी बन रही है तो पॉजिटिव, इमेज उल्टी बन रही है तो नेगेटिव, ठीक है। ऐसे सारे डिस्टेंस को हमें लेना है। अभी देखो अभी मैं मिरर फार्मूला बताऊंगा सॉरी, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा पहले चीजों को मैं समझा दूं, मिरर फार्मूला बनाने से पहले आपको चीजें समझा देता हूँ थोड़ी सी और। देखिए फिर से थीम चेंज हो रही है, और थीम चेंज होना, अरे ये सब भी थीम होती है क्या, चलो और कभी यूज करेंगे इन सब थीम को भी। देखो पहले मैं आपको समझा दूं कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की अगर बात करूं तो ऐसे दिखता है कॉनकेव मिरर, ऐसे ही दिखता है ना बच्चों, या कुछ मैं गलत बना रहा हूँ तो बताओ, बताओ बताओ, बोलो। ये है पोल, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे समथिंग होता है। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बोलते हैं, यू मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर, और या फिर इसको बोल सकते हैं और पोल, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, पोल से ही मेजर कर रहे हैं। और वी एक टर्म यूज होता है, इसमें वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर या फिर पोल बोल सकते हैं,
ठीक है बच्चों, मिरर बोलो या फिर पोल बोलो, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं। और यहाँ पे एफ होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल। पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इस वाले पार्ट को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब कॉनकेव मिरर में बात करूं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे बच्चों, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रखोगे और इस डायरेक्शन में सारी चीजें नेगेटिव होती है, तो यू क्या होगा बच्चों, ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव। सॉरी पॉजिटिव लिख दिया मैंने गलती से, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब वी इमेज कहाँ, कभी इधर भी बनती है इधर भी बन सकती है, तो वी क्या होगा बच्चों, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। और एफ फोकस देखो, पोल से लेके यहाँ मतलब इधर आ रहा है डिस्टेंस, तो मतलब ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ही होगा। इतनी चीज क्लियर है, ये क्या होगी, कॉनकेव मिरर की बात होगी। अब कॉन्वेक्स की तरफ चला जाए, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मौसम बहुत खराब हो रहा है, ठीक है, बारिश वारिश आने के चांसेस है। आपके आसपास की बारिश आ रही हो तो जरूर बताइएगा। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। ऑब्जेक्ट अगेन इसमें कहाँ रखोगे, इसी तरफ तो ऑब्जेक्ट रखोगे, तो यू इसका भी क्या होगा बच्चों, हमेशा नेगेटिव ही होगा। अच्छा, इसकी जो इमेज बनती है, इमेज आपने देखा होगा हमेशा इस तरफ ही बन रही है, दो केस दोनों केस में इधर बन रही है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। याद नहीं करना, रटना नहीं है ये चीजें, आपको बस ये याद रखें इधर की चीजें पॉजिटिव इधर की चीजें नेगेटिव, बस मैं एक जनरल केस लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। और फोकस देखो, बस फोकस वाली चीज याद रखना है, उसका फोकस इधर था तो नेगेटिव था और इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। बस फोकस आपको याद रखना है और कोई चीज मत याद रखो। जो कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव का फोकस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इस तरफ है और उसका फोकस उस तरफ होता है। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको फोकस याद रखना है। फोकस अगर +50 दे रखा है सेंटीमीटर, तो आप क्या बताओगे कि सर ये तो प्लस में है, मतलब ये कॉन्वेक्स है। फोकस दिया तो आप फोकस देख करके क्या बता सकते हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कौन सा मिरर यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ करता था, वो क्वेश्चन शायद मैं डालना भूल गया हूँ, चलो कोई बात नहीं। आज हमने इतनी चीजें देखी जो मेन मेन चीजें थी। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी आई होप समझ में आया होगा आपको। साइन कन्वेंशन, अच्छा मिरर फॉर्मूला भी बचा है, सॉरी ये एक टॉपिक बचा हुआ है, मिरर फॉर्मूला, इसको देख लेते हैं पहले। मिरर फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, पहले मिरर फॉर्मूला देखते हैं। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 में आएगा वो। ठीक है, क्या है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, और एफ बी और यू सबका मतलब आपको पता है, पीछे मैंने बता दिया है। ठीक है, ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन बच्चों होता है, मैग्निफिकेशन होता है आई अपॉन ओ, मतलब आई मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और ओ मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, आई अपॉन ओ, ये आपका क्या है बच्चों, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। इसमें ये पता चलता है, इस फॉर्मूले से बच्चों ये पता चलता है कि कितने टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की। मान लो कि जो इमेज है वो है 4 सेंटीमीटर की, और ऑब्जेक्ट क्या है वो 2 सेंटीमीटर का, तो आप बता सकते हो ना कितना गुना, 2 गुनी इमेज बन रही है, तो इसको ऐसे निकालेंगे 4/2, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 2 गुनी बड़ी इमेज बन रही है। अब आधी बन रही है तो हाफ आएगा आंसर मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन जनरली क्या बताता है, कितने गुना लंबी या बड़ी इमेज बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन समझ में आ रहा है, अब इससे और भी इन्फॉर्मेशन निकलती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आज के लिए हम क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना चीज़ें हो सकती हैं एक बार में उतनी ही चीज़ें कराई जाए, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो बच्चों ये चीज़ें आप जाकर के एक बार एनसीईआरटी से रीड करोगे, ये बात मुझसे प्रॉमिस करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे आके जरूर पूछूंगा। एक बार एनसीईआरटी पूरा रीड कर लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया है, और उससे कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, चाहे आप वीडियो इसको 1 साल बाद भी देख रहे हो, फिर भी मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।